शहर में एक तालाब था जिस तालाब में अक्सर लाशें पाई जाती थीं। उस तालाब के आसपास रिहायशी इलाका था। उस रिहायशी इलाके में जब भी किसी की शादी होती थी तो लोग अक्सर उसे देखने का दावा करते थे। कौन थी वो? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे सच्ची कहानियों में। मैं आपका दोस्त और होस्ट रोनित। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तालाब के बगल के रिहायशी इलाके में आज किसी की शादी थी। काफ़ी चहल पहल थी, लोग काफ़ी बिजी थे। धीरे रात ढलने लगी और लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे बहुत ही गिने चुने लोग उस मोहल्ले में बचे हुए थे। उसी मोहल्ले में एक शर्मा जी का परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम टिंकू था और बेटी का नाम बबली था। करीब रात के 2 बज चुके थे। दोनों बच्चे जगे हुए थे और अपने कमरे में लेटे हुए थे। तभी उन्हें पीछे से एक परछाई एक तरफ से दूसरी ओर जाते हुए नजर आई। उन्हें लगा घर का ही कोई सदस्य शायद बाथरूम वगैरह के लिए उठा होगा। लेकिन जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद वो परछाई वापस नहीं आई तो उन लोगों ने फ़ैसला किया कि हम उठकर घर में एक बार चेक करते हैं। जब उन्होंने उठकर घर में चेक किया तो देखा माता पिता दोनों आराम से अपनी जगह पे सो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये परछाई किसकी थी, लेकिन फिर इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों ने फ़ैसला किया कि अब हम लोग भी जाके सो जाते हैं। फिर दोनों सो गए, मगर सुबह में उनके मामा के लड़के के तेज़ चीखने की आवाज़ से उनकी नींद खुली। लड़का चीख चीख के कह रहा था कि जल्दी उठ टिंकू, चल देख मोहल्ले में क्या हुआ है। झटपट उठकर तैयार हो गया और उसके साथ जाके मोहल्ले में पता करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। से पूछने पे पता चला कि वहाँ 4 लड़के कल रात में बैठकर कैरम खेल रहे थे। तभी उन्होंने एक परछाई देखी। जिस परछाई को देखकर उन्होंने पूछा कौन है, तो उस परछाई ने उन लोगों की तरफ घूर कर देखा और उसकी लाल लाल चमकती दहकती आंखों को देखकर वो चारों बीमार पड़ चुके हैं और उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और वो काफ़ी डरे हुए से भी हैं। इन दोनों ने उनसे जाकर सारी बातें पूछीं और उन चारों ने अपनी आंखों देखी सारी चीज़ें उन्हें बताईं। फिर थोड़ी देर में ही ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने उन सबको बुलाया और फिर बताना शुरू किया कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम तो कई साल से ये देख रहे हैं कि जब भी इस मोहल्ले में कभी भी किसी की भी शादी होती है तो उसे लोग देखते हैं और वो शादी के शुरू से लेकर शादी के अंत तक कभी ना कभी रात को नज़र आ ही जाती है। तो सभी लोगों ने पूछा कि आखिर वो है कौन और वो शादी के समय पे ही क्यों नज़र आती है। तो मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने बताया कि वो कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक दुल्हन के वेशभूषा में सजी सवरी सी ते लाल आंखों वाली एक प्रेत है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो क्यों शादियों में भटकती है। फिर टिंकू ने पूछा कि आखिर इसका निवारण क्या है और इसके बारे में पता कैसे चल सकता है। तो बुजुर्गों ने कहा कि पीपल के पेड़ वाले मंदिर में जो पंडित जी हैं वही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या कोई निवारण निकाल सकते हैं। तो टिंकू अपने मामा के लड़के के साथ झटपट मंदिर गया और पंडित जी को बुला आया। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी मोहल्ले में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वालों ने उन्हें आंखों देखी सारी बातें बताई। कल रात क्या हुआ है ये भी बताया। फिर पंडित जी ने बोला कि मुझे आज रात में एक पूजा करनी होगी, जिस पूजा के बाद पता चल सकता है कि आखिर ये माजरा क्या है और वो है कौन। सभी ने पूजा के लिए हामी भरी और फिर पंडित जी से कहा कि हम लोग रात में सारी सामग्री लेकर तैयार रहेंगे, आप सिर्फ सही समय पे आके पूजा कर दीजिएगा। पंडित जी ने उन्हें सामग्री का एक लिस्ट थमाया और कहा कि रात 9 बजे तक किसी भी हाल में सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है। हुई और पंडित जी आए, उन्होंने पूजा तंत्र मंत्र किया। ये पूजा तकरीबन 3 घंटे चला। 12:30 बजे के आसपास पंडित जी का पूजा जब समाप्त हुआ तो पंडित जी ने पूजा में से हवन किया हुआ जो राख था वो निकाल कर मोहल्ले के चारों ओर घेरा बना दिया, जिससे मोहल्ला सुरक्षित रहे। रात में बिना किसी से बात किए वहाँ से चले गए। अगली सुबह सभी ने जाकर पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ पंडित जी कल रात को। तो पंडित जी ने कहा कि वो कल पूजा के वक्त भी आई थी,
मैंने उससे बात की लेकिन वो किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मैंने मोहल्ले के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया है। इससे 100% सुरक्षा तो नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन 80% तक सुरक्षा मिल जाएगी और वो किसी को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। तो टिंकू के दिमाग में एक नुक्ति आई कि मोहल्ले की जो इंस्पेक्टर आंटी है वो ज़रूर इस बारे में कुछ पता लगा सकती है। वो इंस्पेक्टर आंटी के पास जाकर ये सारी चीज़ें बताकर बोलने लगा कि आंटी, अगर पंडित जी के कहने पे आप कुछ पता लगा लेंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी इस मोहल्ले को इस चीज़ से छुटकारा दिलाने में। फिर इंस्पेक्टर आंटी ने उसे आश्वासन दिया कि हाँ, मैं पता लगा लूँगी, मुझे कुछ समय दो। 2 दिन का समय लगा। उसके बाद इंस्पेक्टर आंटी आईं और सबको बुलाया और बताना शुरू किया कि आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात है। इस मोहल्ले के पास के तालाब में एक दुल्हन जैसी सजी संवरी सी एक लड़की की लाश मिली थी। इसकी इंक्वायरी करने पे ये पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी का झांसा देकर सजा संवरा कर बुलाया रात में और उसे मारकर उसी तालाब में फेंक दिया। जिसके बाद से वो हर शादी में शायद उस लड़के को ढूंढ रही है या फिर आज भी वो शादी के आस में सारी शादियों में घूम रही है। इससे ज़्यादा और कुछ पता ना लग सका, लेकिन इतनी जानकारी पंडित जी के लिए काफ़ी थी। पंडित जी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, इतनी जानकारी के हिसाब से मैं उसे मुक्ति दिला सकता हूँ। दिन पंडित जी ने फिर से तंत्र मंत्र क्रियाएं की जिससे कि उस आत्मा को शांति दिलाया जा सके। और पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आज के बाद से वो सबको शायद दिख तो जाए लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी आत्मा है तो इसे शांत करना इतना आसान नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि वो लड़का कहाँ है आज जो इसके साथ धोखा किया। पूरी तरीके से शांत करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अब ये किसी को उतना तकलीफ़ नहीं देगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी इस मोहल्ले में किसी की शादी हो तो पहले एक बार ज़रूर एक पूजा करवा लिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। कुछ करने के बावजूद आज भी वो कभी कभी गाहे बगाहे नज़र आ ही जाती है। खैर, आप मत डरिएगा दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है। हाँ, मगर इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कहीं आपके आसपास कोई शादी तो नहीं हो रही और उस शादी में कहीं बाहर कोई दुल्हन तो नहीं घूम रही। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दुल्हनों से सावधान रहें।